नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। अब आपको हम उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में लिए चलते हैं जहां पर चुनाव में जीत और हार का फैसला मुसलमानों के वोट से ही होता है। जी हां, सहारनपुर। यहां पर 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर की 7 सीटों में से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 50% तक भी है। यहां सपा, कांग्रेस, बसपा और ओवैसी की पार्टियों में मुसलमान चेहरों पर दांव लगाया है और ऐसे में यहां के मुसलमानों और सियासी पार्टियों में भी एक तरह से कंफ्यूजन के हालात बन गए। इसीलिए आज देखिए सहारनपुर के मुसलमान आखिर इस बार कैसे करेंगे हैरान। ये पैसे परेशान है जी, हम तो काम धंधे हर चीज से देख लो। मस्जिद की बात कर न शिवालय की बात कर, खाली है यार पेट निवाले की बात कर। यूपी के जीत का अहम फैक्टर सहारनपुर का चुनाव चैप्टर। ये जो सरकार है इसमें महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। इस बार मुस्लिम वोट भी बढ़ चढ़ कर पड़ेगा भाजपा को। जहां आधे वोटर मुसलमान, सियासतदान क्यों परेशान। तुमने 60 साल कांग्रेस का, आरएलडी का, समाजवादी का, बीएसपी का साथ दिया। एक मर्तबा अपनी क़यादत को बनाओ। शाकुम भरी से दरुल उलूम, वोटर का दिमाग गया घूम। करंट पोलराइजेशन यही रह गया, हिंदू मुसलमान रह गया, भगवा और हरा रह गया। विकास के मुद्दे पर जो है ना, अगर वोट दो तो अखिलेश को वोट दो। सहारनपुर के मुसलमान इस बार किसे करेंगे हैरान। मैं अखिलेश जी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम 7 की 7 विधानसभा यहां से जीत करके जाएंगे। मैं इस वक्त सहारनपुर के खुरमन चौक पर हूं। सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 मंडल और इन 3 मंडलों में हैं 71 विधानसभा सीट, जिनमें फिलहाल 51 भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 में हुए चुनाव में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन जैसा कि उसने पहले कभी नहीं किया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैर भाजपा वोट न केवल सहारनपुर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस में बंट गए। क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है या फिर गैर भाजपा वोट एक तरफा होने जा, तो फिर कोई भी दल अपने उम्मीदवार जिता सकता है। शायद यही सोचकर समाजवादी पार्टी ने 7 में से 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बीएसपी ने 7 में से 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर पेच फंसा दिया है। दूसरी तरफ ओवैसी भी हैं और कांग्रेस भी, जो अपने अपने उम्मीदवारों के जरिए मुस्लिम मतों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम समुदाय वोट किसे देगा, देखने वाली बात ये। सहारनपुर में ये बताया गया कि चंद्रशेखर की दावेदारी कमजोर पड़ गई है और इसका सीधा फायदा बीएसपी को होगा, इसलिए भी क्योंकि 7 में से 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब सवाल ये है कि मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करने वाली बीएसपी को सहारनपुर के मुस्लिम मतदाता वोट देते हैं और वोट बंटता है, या फिर एक तरफा वोट किसी एक दल को जाता है। ओवैसी और कांग्रेस अपनी अपनी दावेदारी तो पेश कर रहे ही हैं। चलिए जानते हैं सहारनपुर का सियासी समीकरण क्या है और यहाँ के वोटर के मन में क्या है। अब बताइए, जहाँ तक बदलाव की बात है तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं जी। एक तो सपा है, बसपा भी है, 2 क्यों और भी ज्यादा है, कांग्रेस भी हैं, बाकी भी हैं। आपको क्या लगता है? देखो, हमें तो ये लगता है, वैसे तो हमारे मोदी जी निर्णय जो कर रहे हैं और योगी जी निर्णय कर रहे हैं, इनकी सरकार में ही इनके लोग भाग रहे हैं, तो इस तरह तो हमें भी भागना पड़ेगा आगे। हम ऐसी सत्ता चाहते हैं जो जैसे मुलायम सिंह, अखिलेश वगैरह थे। ये कहना चाह रहे हैं कि साइकिल तेज चल रही है। साइकिल तेज चल रही है, अखिलेश की सरकार आएगी।
और आपके पास अगर विकल्प बदलाव की भी बात कहते हैं तो और भी विकल्प के ऑप्शंस हैं ना? नहीं सर, ऑप्शन की क्या बात, आनी अखिलेश की सरकार, ऑप्शन ही है लास्ट। देखो जी सर, हमें तो योगी जी आते हुए तीन नजर आ रहे मुस्लिम हैं। प्रत्याशी उतारने के बाद क्या मुस्लिम मतों में कोई कंफ्यूजन है कि सपा को देना है, बसपा को देना है? नहीं, कुछ नहीं है, अखिलेश की सरकार आ रही है। तो ये माहौल आपको इस सरकार में मिला? सर इस सरकार में माहौल तो लगभग ठीक सा रहा, कोई इतनी गलत चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जो एक तरफा थोड़ा एक संप्रदाय को लेकर बात करते हैं, वो थोड़ा उससे हट जाए तो। क्या ये दिमाग में रहता है कि तमाम मुद्दों के बावजूद जब बात हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है तो वोट बटेगा तो भाजपा जीतेगी? मस्जिद की बात कर न शिवालय की बात कर, खाली है यार पेट निवाले की बात कर। मुद्दे से भटक रहे हैं आप? मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। भाईजान जो कह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत तो है जी, पर अब जो विकल्प है सपा और बसपा जी, उसमें कोई एक को अगर चुनना है तो इन्हें तो साइकिल पसंद है। हमें भी साइकिल पसंद है। हाँ, हाथी की चाल धीमी हो गई है, आपको ये लग रहा है? नहीं, रुक गई है। अच्छा, रुक गई है जी, रुक गई है। सिर्फ तुष्टीकरण, पोलराइजेशन यही रह गया है। हिंदू मुसलमान रह गया है, भगवा और हरा रह गया है। रहा क्या है? यही रहा है। नहीं, मैंने कहा हाथी की चाल। नहीं, हाथी की चाल तो देखिए, उन्होंने पहले सिर्फ वोट कटवा बन के रह गए हैं। वो तो पिछले इलेक्शन में 100 से ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया। किस नियत से? सिर्फ इसी नियत से कि वोट काटे जाएं। मैं तो कहूँगा कि वो बी टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। पीर साहब की मज़ार आप देख रेख करते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं, ये हमारी देख रेख करते हैं। अच्छा, ये आपकी देख रेख करते हैं, ये कहने का अंदाज बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सही। आप भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, उनको समर्थन करते हैं? तो पहले से ही समर्थन करते हैं। और फिर देखिए कि ये पीर साहब की मज़ार का आप देख रेख करते हैं? मैं क्या करता हूँ, ये करते हैं हमारी। ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे यहाँ हम आज तक बच्चे बचपन लोग आपसे पूछते होंगे कि अरे आप तो दोनों चीज़ करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सहारनपुर की दो खास पहचान है। पहली, माता शाकुंभरी देवी का प्रमुख शक्तिपीठ, और दूसरा देवबंद का दारुल उलूम इस्लामी शिक्षा केंद्र। माता शाकुंभरी देवी के बारे में मान्यता है कि उन्होंने 100 साल तक तपस्या की और महादैत्य का वध किया था। उनका वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और यहाँ तक कि महाभारत में भी है। इस बार खास ये है कि इस चुनाव में सियासतदानों ने जितना नाम माता शाकुंभरी का लिया है, पहले के चुनाव में इतना कभी नहीं लिया था। सहारनपुर की एक पहचान लकड़ी का बेजोड़ काम भी है, और ये काम काफी हद तक मुस्लिम कारीगरों और व्यापारियों के ही हाथ में है। हमने सहारनपुर के फर्नीचर मार्केट में जाना कि वोटर के मन का मिजाज क्या है। सहारनपुर अपने वुडन उद्योग के लिए जाना जाता है और इसीलिए इसे वुडन सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर लकड़ियों पर जो नक्काशी होती है पूरे देश में कहीं नहीं होती, और इस कारण से यहाँ की फर्नीचर्स जो हैं वो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। ये सारा काम यहाँ मुस्लिम कारीगरों द्वारा अंजाम दिया जाता है। कहते हैं कि इस पूरे इलाके में दबदबा पहले कांग्रेस का हुआ करता था। आज की तारीख में मिजाज क्या है, आइए समझते हैं। वुडन मार्केट खाताखिड़ी, और यहाँ पर काम करने वाले लोग, कारीगर जिनसे मुलाकात हुई, और आप लोग तो काम करते रहते हो, लेकिन चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में सर सरकार तो अच्छी है, भाजपा सरकार अच्छी है। यहाँ पर तो भाजपा ही चलेगी दोबारा। सपा या बसपा, इसको लेकर के यहाँ पे जो बातें हो रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है, सपा या बसपा? सपा है जी, मैं हमारी तरफ से तो सपा है, एक तरफा बिल्कुल। हमारी तरफ से बिल्कुल एक तरफा सपा है। तो मतलब लोकल नहीं देखना है, लखनऊ देखना है? नहीं, सब देखना है, सपा ही आनी है इस बार। क्योंकि? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी से परेशान है जी हम तो। आपने कितने चुनाव में अभी तक वोट कर लिया होगा? मैंने तो कर लिया होगा जी 200-300 में। अच्छा, इतने चुनाव देख लिया आपने? जब से 18 साल की उम्र होगी, जब से दे रहे होंगे वोट? हाँ, जब से चल रहा मामला। तो पहले तो कांग्रेस को वोट देते हो? कांग्रेस में थे जी। अब साइकिल पे हैं जी। जीत हार हो साइकिल पे ही रहते हैं? साइकिल पे ही रहेंगे जी इंशाल्लाह। बीच में बसपा भी आई थी?
बसपा पुष्पा के चक्कर में नहीं रहे जी हम कभी भी। बीएसपी ने 7 में से 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो आपको क्या लगता है बीएसपी को वोट पड़ना चाहिए, मिलेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जो है ना बीएसपी को वोट नहीं पड़ना चाहिए और अखिलेश को वोट पड़ना चाहिए हमारे यहाँ से। खासकर क्योंकि विकास के मुद्दे पर जो है ना अगर वोट दो तो अखिलेश को वोट दो। साइकिल पे और बीएसपी, ओवैसी, कांग्रेस, ये सब भी तो है दावेदारी में। सब दावेदार है, लेकिन सब जो है ना सबको वोट चाहिए, वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों का विकास कोई नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए विकास, शिक्षा और रोजगार। अच्छा, आखिर में बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर दे तो उन्हें भी वोट मिलने लगेगा? उन्हें मैं खुद वोट दूंगा। यहाँ सदर सीट से आप सहारनपुर से मुस्लिम उम्मीदवार राजू गुम्बर जी का वोट टिकट कटवाइए, किसी मुस्लिम उम्मीदवार को लाइए, मैं वोट दूंगा। सामने शपथ पत्र पर लिखकर पहले फिर वोट दूंगा। तो बीएसपी दे तो रही है मुस्लिम उम्मीदवार? बीएसपी में वो मैंने आपको बताया ना, मायावती जी का कुछ पता नहीं है कब किसको समर्थन दे दे, किससे समर्थन वापस ले ले। हाँ, तो चलिए सपा और बसपा में भी अगर हम बात करें, बसपा ने जैसे मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे हैं सहारनपुर की 7 सीटों में से 3 पर, तो सपा को जाएगा या बसपा को जाएगा? सपा को जाएगा ये वोट, बसपा को नहीं जाएगा? नहीं, सब मामूली वोट, जो इनके बेचारे काम करने वाले लोग हैं वही वोट देंगे। क्या मुस्लिम प्रत्याशियों को भी वोट नहीं जाएगा? ये तय कर रखी है लोगों ने बात कि मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी का और सपा का है। जो लोग कह रहे हैं कि देश बचे, लोग ये कह रहे हैं देश बचे, देश में तरक्की हो, और तरक्की जब होगी जब अमन होगा, प्यार होगा। मैं ये समझूं कि सपा बसपा में फिलहाल लोगों की पसंद खासतौर पर मुस्लिम समाज की सपा है। पहली प्रायोरिटी बिला शक सपा है। क्यों? इसलिए कि बहन जी उस तरह का संघर्ष नहीं दिखा पा रही हैं जिसकी जरूरत है वक्त पे। वो चुपचाप चुनाव लड़ रही है, उनकी रणनीति का किसी को अंदाजा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी है, अच्छी सरकार चलाने वाली सरकार है ये। जब तक ये थोड़ी सी नीति चेंज ना करें अपनी नीति से, मेरे मुराद ये है कि बादशाह होता है, सबका होता है, किसी एक का नहीं। बीजेपी को चाहिए कि मुस्लिम को भी अपना वो टिकट देखे उसको भी दे करके कि उसका रुझान क्या है। पश्चिमी यूपी में अब तक कांग्रेस का चेहरा रहे इमरान मसूद पाला बदलकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। इमरान मसूद सहारनपुर में पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे। अखिलेश जी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम 7 की 7 विधानसभा यहाँ से जीत करके जाएंगे। मेरा पहले से ही चुनाव लड़ने का नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं तो मसूद अख्तर साहब चूँकि हमारे साथ साथी एमएलए रहे, उनके लिए चाह रहा था कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन कई बार मजबूरियाँ होती हैं राजनीति के अंदर। ये कोई थंब रूल नहीं है कि चुनाव लड़कर ही सब कुछ हासिल किया जाता है। हमारा मकसद बड़ा है और उस मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, तो कुर्बानी करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए। बीजेपी एंटी मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने में लगी है, तो महागठबंधन और कांग्रेस एंटी मोदी वोट बैंक को अपने पक्ष में गोलबंदी करना चाहते हैं। लेकिन सहारनपुर के मुस्लिम वोटर्स में अपनी जगह बनाने की सबसे ज्यादा कोशिश ओवैसी ने की है। हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, आरएलडी सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों दर्द शुरू होता है? वो नहीं चाहते कि मुसलमान बराबरी पर आ जाए, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे, दरी बिछाता रहे। वो ये चाहते हैं कि मुसलमान दरी बिछाता रहे, उसको बेशर्म किया जाए, मगर उसके मुकद्दर में दरी बिछाना है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि दरी अब तुम नहीं बिछाओगे, तुम कुर्सी पर बैठोगे और राज भी करोगे इंशाअल्लाह। भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से राजीव गुम्बेर पर दांव खेला है। न्यूज 24 की टीम जब शहर का मोड जानने निकली, तब सहारनपुर के कोर्ट रोड पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर के चुनाव कार्यालय में हवन पूजन चल रहा था। बीजेपी को यहां ध्रुवीकरण की पूरी उम्मीद है। लड़ाई दो तरफा है। एक तरफ उस लड़ाई के समर्थक हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और योगी जी और पूरा इनका गठबंधन है। इसलिए हम कहते हैं कि ये लड़ाई दो धुरों में है। ये लड़ाई योगी मोदी विरोधियों की है और योगी मोदी समर्थकों की है।
अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार कर रही थी। हमने पूछा कि यूपी में क्या बदल गया। सुनिए उनका जवाब क्या था। जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, आगे संकल्प भी जरूर लेके जाएंगे। पश्चिम के अंदर बहुत ज्यादा भय का माहौल था। हमारी बहन मैं तो देखिए सुन के आ रही हूँ, सुनने में और झेलने में दिन रात का अंतर होता है। और मैं इतना ही सुन के आ रही हूँ कि यहाँ पे मतलब अगर एक वर्ग के बीच में अगर स्कूल होता था तो बेटियाँ मतलब उनके साथ दिन दहाड़े कभी किसी बहन का दुपट्टा खींच लिया, किसी बहन के साथ छेड़खानी कर दी, कुछ भी बोल दिया। और अगर भाई भी साथ में है, माँ बाप भी साथ में हैं, तो वो साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। इतने लाचार जब माँ बाप होते हैं तो मुझे लगता है कि उस देश और उस प्रदेश की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। और आज वो सुरक्षा, वो भय मुक्त समाज अगर किसी ने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से करीब एक तिहाई यानी 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का असर है। इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। अब देखना यह है कि सहारनपुर में मुसलमान का वोट बंटता है या एक मुश्त किसी एक पार्टी को देकर मुसलमान सियासी सूरमाओं को हैरान करेंगे। चुनाव से पहले प्रदेश भर में दल बदल हो रहे हैं, सहारनपुर में कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। इमरान मसूद ने कांग्रेस की गाड़ी छोड़ समाजवादी पार्टी की ट्रेन पकड़ ली। मंत्री धर्म सिंह सैनी कल तक योगी आदित्यनाथ के साथ थे, अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। उधर नरेश सैनी ने कांग्रेस की ट्रेन छोड़ भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन पकड़ ली है। ये सब कुछ इसीलिए ताकि हिंदू मुस्लिम वोटों के गुणागणित को बेहतर साधा जा सके। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव को इस तरह से डिस्कस करना हमारे लिए भी अनोखा अनुभव है, लेकिन ये हकीकत यहाँ सहारनपुर में हमें दिखाई पड़ रही है। उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में चुनावी मसले जन सरोकारों से जुड़े होंगे। सहयोगी गौरव मिश्रा और कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 सहारनपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।